नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। इसका नाम है एरंड। इसे गंधर्व हस्त भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके जो पत्ते हैं तो इनका जो शेप है जैसे हमारा हाथ है और हाथ की उंगलियां है उसी तरह का इनका शेप है, इसीलिए इसे गंधर्व हस्त कहा जाता है। इसके अलावा इसे वर्धमान भी कहा जाता है। ये जो वनस्पति है ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है, इसलिए इसका ये नाम भी दिया हुआ है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके जो बीज है उससे निकलने वाला तेल यानी जिसे अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल कहा जाता है वो भी आपने लिया होगा। लेकिन ये सिर्फ पेट साफ करने की दवाई नहीं है, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति है। बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में ये जो वनस्पति है ये फायदेमंद है। ये वात और कफ के लिए बहुत अच्छी औषधि है, खास करके ये वात के लिए बहुत अच्छी औषधि है। चरक ऋषि कहते हैं वृषम वातहराणाम श्रेष्ठ। वृक्ष यानी ये शुक्र धातु को बढ़ाती है, वीर्य को बढ़ाती है। अब देखिए, ये जो शुक्र धातु है ये 7वें नंबर का धातु है, तो इस तरह से शुक्र धातु तक भी उसका असर है। और वातहराणाम यानी वात दोष को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, वात के कारण जितनी भी बीमारियां हैं, फिर चाहे वो जोड़ों में दर्द रहना है या फिर बालों की तकलीफ है, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है या डाइजेशन की कोई तकलीफ है, तो इन सब के लिए बहुत अच्छी औषधि है। लेकिन इसे सही तरह से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम इसके औषधि गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे सेवन करने की सही विधि, इसकी मात्रा क्या है, इसमें क्या सावधानी आपने लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद में एरंड को गुरु बताया हुआ है, यानी ये पचने के लिए भारी है। इसे उष्ण तीक्ष्ण बताया है, यानी ये गर्म तासीर का, गर्म नेचर का है। फिर इसमें स्निग्धता भी है, इसमें यानी स्रोतों विशोधन करने वाला, यानी दूर तक जाने वाला, सभी स्रोतों में सूक्ष्म चैनल में प्रवेश करने वाला, इस तरह से है। अब देखिए, आपने अगर ये एरंड के गुणधर्म देखे तो ये एग्जैक्टली वात के अपोजिट है। जैसे हमने देखा है कि वात में रूखापन है, उसमें ठंडापन है, तो ये और उसमें हल्कापन भी है। तो ये जो एरंड के गुण है, जैसे कि ये भारी है, इसमें स्निग्धता है और ये गर्म तासीर का, तो ये सभी गुणधर्म वात के अपोजिट है। इसीलिए ये शरीर में वात दोष को कम करता है। इसे शोथाहार कहा गया है, यानी ये सूजन को कम करता है। वेदना स्थापक है, यानी शरीर में अगर कहीं भी दर्द है तो उसे भी ये कम करता है। आयुर्वेद में वात के कारण होने वाली 80 तरह की बीमारियां बताई हुई है। अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द है, फिर चाहे वो जोड़ों में दर्द है या गर्दन में है, कमर में दर्द है, साइटिका जैसे पेन है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, या फिर किसी में पक्षाघात यानी जो पैरालिसिस की तकलीफ है, या अर्ग यानी बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस है, या फिर किसी में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण यानी जिसे वातरक्त या गाउट कहा जाता है, तो उस तरह की कोई तकलीफ है। किसी में ट्रेमर्स आते हैं जिसे कंपवात कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आपको वात से संबंधित कोई भी तकलीफ है तो ये एरंड वहाँ पे बहुत अच्छी औषधि है। अब ये देखते हैं कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपने इस एरंड को किस तरह से वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आप इसे एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर आपने जो एरंड का तेल है, इसको थोड़ा सा तेल इसके लगा के इसको तवे पे आपने गरम करना है। और ये जो गरम किया हुआ एरंड का ये जो पत्ता है, इसको जहाँ पे आपको दर्द है या सूजन है या जहाँ भी आपको अकड़न जैसे लगता है वहाँ पे आपने लगाना है। इससे ये सूजन और दर्द कम होने के लिए आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा ये जो पत्ते हैं इसका आपने एक जैसे हम कल्क यानी उसकी पेस्ट बना के उसको थोड़े से एरंड के तेल में भून के उसको गरम करके वो पेस्ट भी आप जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए, एरंड का हमने देखा कि ये शोथहर है, यानी ये सूजन को कम करता है और ये वेदना स्थापक है, यानी दर्द को भी कम करता है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन ये मेथड उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एरंड आमवात के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। आयुर्वेद की संहिताओं में बताया गया है कि ये जो आमवात रूपी हाथी है उसको मारने के लिए एरंड तेल रूपी एक अकेला ये जो सिंह है ये ही काफ़ी है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये प्रैक्टिकली हमें ये जो एरंड तेल है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
आमवात के लिए आप एक बहुत ही सिंपल लेकिन इफ़ेक्टिव काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो गिलोय का कांड है यानी जो गिलोय का स्टेम है उसको और उसके साथ जो सोंठ है तो सोंठ को साथ में उबाल के इसका काढ़ा बनाना है। अब काढ़ा कैसे बनाना है हमने ये ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो इसका आपने आधा कप काढ़ा लेके यानी ये गरम वाला काढ़ा सुबह खाली पेट आपने लेना है। लेते समय इसमें आपने 1 से 2 चम्मच एरंड का तेल डालना है। पहले 5 से 7 दिन आप इस तरह से एरंड का तेल डाल के ये काढ़ा ले सकते हैं। उसके बाद तेल बंद करके आप ये सिर्फ जो ये गिलोय और सोंठ का जो काढ़ा है उतना ही ले सकते हैं। तो इससे आपका आमवात का दर्द कम होने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। ये जो काढ़ा बनाने की विधि है उसका वीडियो हम आपको इसमें शेयर कर रहे हैं, यानी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वो वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को इस काढ़े से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। उनका जो आमवात का दर्द है या सूजन है, स्टिफनेस है, काफ़ी कम करने में ये काढ़ा बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल हार्ड है, वो लोग रात को सोने के पहले गर्म पानी के साथ एरंड का तेल 1 से 2 चम्मच मिला के ले सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही दिन आपने करना है। यानी कॉन्स्टिपेशन किन कारणों की वजह से हो रहा है उन कारणों को दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक सपोर्ट के जैसा आप ये एरंड का तेल ले सकते हैं। छोटे बच्चों को भी जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इनको आप एक बहुत ही इजी मेथड उनके लिए ट्राई कर सकते हैं। जो कपास है उसको एरंड का तेल हल्का सा वार्म करके कपास उसमें डुबो के वो जो कपास है उसको आपने गुदद्वार की जगह पे रख देना है। तो वहाँ से भी वो एब्सॉर्ब होने के लिए बहुत अच्छी मदद मिलेगी और इसी से छोटे बच्चों को मोशन ठीक से क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक कि उनकी नाभि में भी आप एरंड का तेल लगा सकते हैं, या फिर ये जो एरंड के पत्ते हैं इनके ऊपर एरंड का तेल लगा के या आप नाभि के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे भी छोटे बच्चों को मोशन क्लीन होने के लिए मदद मिलेगी। सच पूछिए तो एरंड तेल लेने का पर्पस सिर्फ मल को साफ करना या पेट साफ करना नहीं है। तो पूरा कोष्ठ की शुद्धि यानी पूरा इंटेस्टाइन को, आपकी आंतों को अच्छी तरह से क्लीन करना, ये पर्पस होना चाहिए। और इसके लिए आप एक मेथड कर सकते हैं। आप साल में कम से कम 2 बार इसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये करने के पहले यानी पहले दिन शाम का जो खाना है वो आपने जल्दी लेना है, यानी लगभग 7 बजे या उसके पहले आपने खाना लेना है। और वो खाना भी बहुत हल्का सा लेना है, जैसे खिचड़ी वगैरह आप ले सकते हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह यानी 4 बजे के समय आपने ये जो एरंड का तेल है इसको 20 से 30 ml की मात्रा में आपने लेना है। यानी जो छोटा चम्मच है उससे 4 से 6 चम्मच तेल आपने लेना है। ये जो तेल की क्वांटिटी है ये भी थोड़ी सी वैरी होगी। जैसे जिनका क्रूर कोष्ठ है यानी जिनको हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ड स्टूल रहती है, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले सकते हैं। या जिनको बहुत जल्दी जुलाब हो जाते हैं तो उन्होंने थोड़ी सी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम लेना है। तो आपने इसे सुबह 4 बजे लेना है। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आपको 3 से 4 बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा और फिर ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मृदु विरेचन है ये आपने साल में कम से कम 2 बार करना है। इसे आप वसंत ऋतु में कर सकते हैं और शरद ऋतु में, यानी जैसे वो मार्च महीना रहता है उस समय पे आप इसे कर सकते हैं। और शरद ऋतु यानी सितंबर या अक्टूबर के महीने में आप इसे कर सकते हैं। तो आगे आने वाली सभी बीमारियों से आपको बचाने में, आपका जो कोष्ठ है उसको शुद्ध करने में, नेचुरली बॉडी को डिटॉक्स करने में ये मेथड आपको बहुत अच्छे से काम आती है। वात और कफ के कारण होने वाले सभी उदर रोगों में यानी पेट से संबंधित बीमारियों में एरंड एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे कृमिघ्न कहा गया है, यानी जो पेट के कीड़े हैं, कृमि हैं, तो इनको बाहर निकालने का काम करती है। इस तरह से बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि, क्योंकि बच्चों में जनरली ये जो कृमि या वर्म्स है वो पाए जाते हैं। ये अग्नि दीपन करने वाला है, यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको बढ़ाने वाला है। इसके अलावा एक गुल्म व्याधि है, यानी अगर आपको पेट में गांठ जैसे लगता है या सूजन है तो उसको भी कम करने के लिए मदद करता है। लीवर और स्प्लीन का फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए एरंड आपको मदद करता है। तो इस तरह से बहुत अच्छी औषधि है। इसे तीक्ष्ण उष्ण जो इसके गुण हैं उसके कारण ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेशन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमें इसकी मदद मिलती है।
एरंड को अधोभाग दोषहर कहा गया है, यानी नाभि के नीचे के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी ऑर्गन्स है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी औषधि है। महिलाओं में पीरियड से संबंधित जितनी भी तकलीफ है, यानी अगर पीरियड के समय दर्द होता है या स्राव ठीक से बाहर नहीं आते या फिर पीसीओडी जैसी तकलीफें हैं, तो उन सभी में एरंड बहुत ही फायदेमंद है। गर्भाशय की ठीक से सफाई होने के लिए ये मदद करता है। जो एरंड है उसके बहुत सारे कल्प भी आते हैं, जैसे कि एरंड कल्प है या एरंड मूलादिक वात है या एरंड सप्तक वात है। तो इस तरह से औषधियों का प्रयोग भी महिलाएं कर सकती है। या फिर जो एरंड का मूल है इसको थोड़ा सा लेके दूध के साथ उबाल के सुबह इसको लिया जा सकता है। तो अलग अलग तरीक़ों से आप इसका सेवन कर सकते हैं। पुरुषों में भी शुक्र धातु से संबंधित अगर कोई विकृति है तो उसको कम करने में, शुक्र का यानी जो उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में, वीर्य को बढ़ाने के लिए भी ये मदद करती है। इस तरह महिलाएं और पुरुष सभी इसे ले सकते हैं। एरंड बालों के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूखापन है यानी ड्राइनेस है और उस ड्राइनेस के कारण बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आप वहाँ पे एरंड का तेल हल्का सा गर्म करके लगा सकते हैं। तो ये बालों के लिए अच्छी औषधि है। इसके साथ ही अगर त्वचा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या त्वचा से संबंधित बाकी भी बीमारियाँ हैं, स्पेशली वात और कफ से संबंधित जो बीमारियाँ हैं, उसमें एरंड की आपको मदद मिलती है। जैसे कि सोरियासिस डिसीज़ है, उसमें भी आप एरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए, और इंटरनली भी आपने इसे लेना है। अब हर व्यक्ति के अग्नि के अनुसार या उसकी जो बीमारियों की यानी उसकी स्थिति है, तो उसके अनुसार इसका डोज है या ड्यूरेशन है वो वैरी होगा। तो आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आप इसे ले सकते हैं। जिन लोगों को अस्थमा की तकलीफ है उनमें भी एरंड एक अच्छी औषधि है, क्योंकि अस्थमा में वात और कफ की दुष्टि है और इसके साथ ही जो प्राण और उदान वायु है वो भी दूषित हुए हैं। तो ये जो एरंड है ये वात और कफ को कम करेगा और वायु का भी ये अनुलोमन करेगा। तो इस तरह से अस्थमा यानी अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या दमा या ब्रोंकियल अस्थमा जैसी अगर आपको तकलीफ है, तो उसमें भी एरंड आप ले सकते हैं। एरंड के तीक्ष्ण और उष्ण गुण आयुर्वेद में बताए हुए हैं, तो इसलिए जो पित्त प्रकृति के लोग हैं या जिनके शरीर में पित्त के बढ़ने के कारण कोई बीमारी है, तो उन्होंने प्रिफरेबली एरंड को नहीं लेना है या फिर चिकित्सक की निगरानी में सावधानी से उन्होंने इसका सेवन करना है। एरंड बल्य है, यानी जो शारीरिक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा इसे मेध्य कहा गया है, यानी ये हमारी जो मेधा है, धारणा शक्ति है, स्मृति है, उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है, यानी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। अब देखिए, हमने देखा है कि जो वात के गुण है उसमें चंचलता है या अस्थिरता है, तो मन को शांत स्थिर करने के लिए एरंड मदद करता है। इसके अलावा इसे वय स्थापन करने वाला बताया गया है, यानी आयु को स्थिर करने के लिए, युवा रहने के लिए भी मदद करता है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है फिर भी स्वस्थ रहने के लिए साल में कम से कम 2 बार आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हमने वीडियो में पहले इसकी विधि बताई, जो एरंड का तेल सुबह लेने की जो विधि है वो आप साल में 2 बार कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी और आप इस गुणकारी औषधि वनस्पति को बहुत सही तरह से इसका आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।